गांव में लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों से सभी गांव वाले दहशत में थे। रहस्यमयी मौतें इसलिए क्योंकि जो भी इंसान रात हो जाने के बाद घर से बाहर निकलता वो वापस घर नहीं लौटता और अगले दिन ही उसकी लाश गांव के पीछे वाले खंडरों में मिलती। पिछले कुछ हफ्तों से ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चलते आ रहा था, जिस वजह से हम गांव वालों का रात के वक्त घर से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो गया था। डर के मारे अब आलम ये था कि हम अंधेरा होते न होते घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे और कोई भी इंसान घर से बाहर पैर नहीं रखता। इन सारी मौतों के बीच एक बात सामान्य थी कि मरने वालों का सिर्फ आधा शरीर ही खंडर में मिलता था, बाकी उनका आधा शरीर कहीं गायब होता था। और तो सभी मरने वालों की लाशें उसी खंडर में बेहद बुरी हालत में मिलती थी। यही सब देखकर हम गांव वाले बुरी तरह से सहम जाते और इसी वजह से रात हो जाने के बाद हमारे गांव में लॉकडाउन लग जाया करता था। मगर ये कब तक चलता? आखिर हम सारे गांव वाले ऐसे घुट घुट कर कब तक जीते? ऊपर से इस मुसीबत का कोई हल भी नहीं निकल रहा था। ऐसी ही एक सुबह जब फिर से किसी लाश के खंडर में मिलने की खबर मिली तो हम सारे दोस्त भागकर उस खंडर में गए तो इस लाश की भी हालत पिछले लाशों की तरह ही थी। आधा शरीर गायब हो रखा था। अब ये सब हमारे बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। लिहाजन हम दोस्तों ने मिलकर ये तय किया कि अब से रात के वक्त गांव की पहरेदारी की जाए, जिससे हम ये जान पाते कि आखिर इन सब मौतों के पीछे हाथ किसका है। पहरेदारी की इस बात पर मेरे सारे दोस्त राजी हो गए, सिर्फ एक शुभम को छोड़कर। शायद वो डर रहा था, पर हम सभी के दिलासा देने पर शुभम मान गया, जिसके बाद हम लोग अपने अपने घर की तरफ चलते बने। हमने पहरेदारी में लगने वाले सारे सामानों का जुगाड़ किया, जैसे कि डंडा और टॉर्च वगैरह। हमने अपने अपने घर वालों को भी इस बारे में बताया तो पहले तो उन्होंने हमें साफ इस पहरेदारी से मना कर दिया, पर जब हमने ये विश्वास दिलाया कि कुछ नहीं होगा तब वो मान गए। थोड़ा थोड़ा डर तो हमें भी लग ही रहा था, मगर हम 4 जने थे। खैर उसी रात खाना पीना करके मैं घर से निकल पड़ा और उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगा जहां हम दोस्तों ने इकट्ठा होने का तय किया था। रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में मुझे छोड़कर और कोई रहता ही ना हो। दूर दूर तक इंसान तो दूर, कोई जानवर तक नहीं दिखाई पड़ रहा था। ऊपर से टिप टिप बारिश हो रही थी, जिस वजह से आसपास का माहौल काफी ठंडा हो रखा था। खैर मैं तेज कदमों से चलकर उस जगह पर पहुंचा तो मेरे सारे दोस्त वहां पहले ही आ चुके थे। कुछ देर तक हम दोस्तों के बीच सलाह मशवरा चला, जिसमें यह तय हुआ कि मैं और शुभम एक साथ में रहकर पहरेदारी करेंगे और सोनू और आलोक एक साथ में। ये तय होते ही हम लोग अलग अलग हो गए। शुभम मेरे साथ तो चल रहा था, मगर पता नहीं क्यों उसका ध्यान कहीं और ही था, जिस पर मैंने उससे पूछते हुए कहा, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? जिस पर शुभम ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। शुभम की लड़खड़ाती आवाज से मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि वो डर रहा है। इसी बीच मैंने सोचा कि क्यों ना एक मर्तबा उस खंडर में जाकर देखा जाए। अगर कुछ मिलेगा तो वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर अभी मैं शुभम को ये बात बताता तो वो मना कर देता, जिस वजह से मैं उसे बताए बिना ही उस खंडर की तरफ आगे बढ़ने लगा। शुभम मेरे साथ साथ चल रहा था। चलते चलते जब मैं उस खंडर के पास पहुंचा तो बिना कुछ बोले ही खंडर में दाखिल हो गया। मुझे खंडर के भीतर जाता देख शुभम भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। वो खंडर पूरी तरह से घुप अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि हम दोनों साथ में एक एक टॉर्च लेकर आए थे। टॉर्च की लाइट के सहारे हम खंडर में थोड़ा और अंदर गए, मगर ना तो हमें वहां कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कुछ ऐसा जिससे हम इन मौत की गुत्थियों को सुलझा सकें। वहां कुछ भी ना पाकर हम दोनों बाहर निकले। अभी हम लोग वहां से जा ही रहे थे कि शुभम बोला,
यार तू यहीं रुक, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। ये बोलकर शुभम खंडर के पीछे की तरफ चला गया और मैं वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगा। अभी मैं उसका वेट कर ही रहा था कि शुभम खंडर के दाईं ओर से निकलकर मेरे पास आया और बोला, चल अब। लिहाजन मैं शुभम के साथ साथ चल दिया। अभी मैं शुभम के साथ 2 कदम चला ही था कि तभी मुझे पीछे से शुभम के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने झट से पीछे पलटा तो शुभम खंडर के पास ही खड़ा था और मेरे साथ चल रहा शुभम गायब हो चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि मेरे कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनते ही मैं और शुभम उस चीख की तरफ भागे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे बाकी दोनों दोस्त भी वहीं खड़े हैं। उस रास्ते पर पूरा खून ही खून फैला था। उस फैले खून को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी की लाश को घसीटते हुए जंगलों की तरफ लेकर गया है। लिहाजन हम सारे उस खून की लकीर का पीछा करने लगे। पीछा करते करते हम चारों ने जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला किया, क्योंकि जंगल में आते ही वो खून का दाग कहीं गायब हो चुका था। अपने दोस्त से अलग होकर मैं जंगल में आगे बढ़ने लगा। अभी मैं जंगल में कुछ आगे गया ही था कि तभी मुझे किसी के जमीन खोदने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत ही उस आवाज का पीछा करने लगा। उस आवाज का पीछा करते हुए थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक आदमी दिखा जो अपने हाथों से जमीन खोद रहा था। मैंने झट से टॉर्च ऑन किया और उस आदमी की तरफ घुमाई तो मैंने जो देखा वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने जैसा था। असल में उस आदमी का शरीर आधा कटा हुआ था। उसका सिर्फ कमर से ऊपर तक का ही हिस्सा दिखाई पड़ रहा था, बाकी उसके पैर गायब हो रखे थे। वो आदमी पागलों की भांति अपने हाथों से जमीन को खोदे जा रहा था कि तभी उस आधे कटे हुए आदमी ने मेरी तरफ पलटा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक कि वो आधा कटा हुआ आदमी कौन था और इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग आज रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ हमारे दूसरे चैनल अनहोनी पर। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।